हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G11 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है जेनरिक हिंदी विषय से और इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। किस में करना है? हिंदी की नोटबुक में। और आज इसमें हम जानेंगे किसके बारे में? जानते हैं, हम जानेंगे कपड़ों के बारे में। कपड़े, बिल्कुल, जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर ये ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि कपड़े तो हमें ना केवल सर्दी से बचाते हैं बल्कि गर्मी से भी बचाते हैं, बरसात से भी बचाते हैं, धूल मिट्टी से भी बचाते हैं। बचाते हैं ना, बचाते है ना। तो आज हम इन्हीं के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं तथा गर्मियों के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं? उन्हें किस चीज से बनाया जाता है? तो चलिए कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। कपड़ा मानव निर्मित चीज है। कपड़ों का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों का उपयोग चादर बनाने के लिए भी तो किया जाता है। कपड़े का उपयोग तौलिया बनाने के लिए किया जाता है। घरों की खिड़कियों, दरवाजों पर पर्दा लगाने के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपड़े के बैग भी तो बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हम किसी तरह की घर की सामग्री को रखने में करते हैं। और आजकल तो कपड़े के बैग बहुत चल रहे हैं क्योंकि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है। कपड़ा धागे से बनता है और धागे का निर्माण कपास या ऊन से किया जाता है। और आजकल तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लग गए हैं जो कि सस्ते होते हैं किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, नाइलॉन है। ये सारे धागे क्या हैं? ये सिंथेटिक धागे कहलाते हैं और इनसे बने कपड़े सिंथेटिक कपड़े, जैसे आपने देखा है ना आजकल एक क्विक ड्राई वाले कपड़े आते हैं, तो वो सारे क्या हैं? वो सिंथेटिक कपड़े हैं या नहीं? तो इस तरीके से हम कपड़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बहुत आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। जैसे पहला प्रश्न है कि कपड़ा कितने प्रकार का होता है? कोई 3 प्रकार बताइए। जैसे सूती कपड़ा, तो कौन कौन से 3 प्रकार हो गए? सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा और सिंथेटिक कपड़ा। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए कपास तो पौधों से प्राप्त होती है क्योंकि कपास के पौधे होते हैं, उसमें फूल होते हैं, फिर फूल से, कपास के फूल से हम रेशे बनाते हैं, धागे बनते हैं, इस तरह से। और ऊन भेड़ बकरियों यानी कि जानवरों से मिलती है ना। अब तीसरा प्रश्न है कि पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? तो देखिए पहनने के अलावा कपड़े का प्रयोग चादर बनाने में, तौलिया बनाने में, घरों की खिड़कियां दरवाजों पर पर्दा लगाने के लिए, कपड़े के बैग बनाने के लिए आदि कार्यों में किया जाता है। फिर चौथा प्रश्न बड़ा मजेदार है। कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीजों का इस्तेमाल किया करता होगा? घर वालों से बातचीत के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह जानवरों के फर, जो उनके बाल होते हैं ना, उनकी खाल यानी कि चमड़ी तथा पत्तों का इस्तेमाल किया करता होगा। फिर अगला प्रश्न, फिर आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर आया है? देखिए पहले तथा आज के पहनावे में तो बहुत अंतर आया है। पहले के लोग बहुत सरल होते थे तथा वे साधारण कपड़े ही पहनते थे, जैसे कि धोती कुर्ता, साड़ी, सलवार सूट, घाघरा चोली इत्यादि। परंतु आज के पहनावे में बहुत अंतर आ गया है, जैसे कि लोग अब टी शर्ट, पैंट शर्ट, कैपरी, निक्कर, स्कर्ट आदि पहनते हैं। पहले के लोग अधिकतर सूती कपड़ा ही पहनते थे, परंतु आज के पहनावे में सिंथेटिक कपड़ा भी शामिल हो गया है। अगर आपको भी लगता है कि पहले और आज के पहनावे में कुछ और भी अंतर आया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल जो लवनीश सर की क्लास हमने बनाया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे ना तो आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना
तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी संभव हो और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।